प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अग्निवीरों के साथ संवाद में कहा, अग्निपथ योजना भविष्य की रणनीति के लिए साबित होगी गेम चेंजर। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में किसी प्रकार की लंबे समय तक कार्यक्रम में ड्यूटी देने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके पर ही भोजन उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की इनाम राशि में बढ़ोतरी और पदक लाओ पदक पाओ की नीति को दे रही है बढ़ावा। और देश भर के आकांक्षी जिलों की सूची में नूंह जिला रैंकिंग के आधार पर अक्टूबर माह की डेल्टा रैंकिंग में रहा चौथे स्थान पर। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से नव नियुक्त अग्निवीरों के साथ संवाद किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसमें भाग लिया। देश के विभिन्न हिस्सों से अग्निवीर इस बातचीत से जुड़े। प्रधानमंत्री ने अग्निवीरों को अग्निपथ योजना का हिस्सा बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नीति हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि वो तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उत्सुक हैं और अग्निपथ योजना महिलाओं को भी सशक्त बनाएगी। प्रधानमंत्री ने अग्निवीरों से इस अवसर का इस्तेमाल विभिन्न भाषाओं और संस्कृति के बारे में जानने के लिए करने को भी कहा। अग्निवीर योजना युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की अधिक संख्या बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। सुबह कार्यकारिणी की बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले दिल्ली में आज रोड शो हुआ। रोड शो के दौरान लोगों की भीड़ देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में आंदोलन या अन्य किसी प्रकार की लंबे समय तक कार्यक्रम में ड्यूटी देने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को विभाग द्वारा अब मौके पर ही भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। अनिल विज ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिखित निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आंदोलन या किसी अन्य कार्यक्रम के दौरान लंबे समय तक वहां ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसे छोड़ वे खाना खाने के लिए थाने या किसी अन्य जगह नहीं जा पाते और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की इनाम राशि में बढ़ोतरी की गई है और पदक लाओ पदक पाओ की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों को खेलों के प्रति और प्रोत्साहित करने के लिए 3 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में खेलों के प्रति माहौल तैयार करना, सभी खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में उनके प्रदर्शन के आधार पर इनामी राशि देना और पदक लाओ पदक पाओ की नीति को बढ़ावा देना है। और उसके साथ साथ बच्चों को उस तरह की प्रशिक्षण देके वो पारंगत भी होंगे। और जैसा सरकार ने फैसला किया है, चूंकि हमारे जो है ना खेलो इंडिया में शामिल हो गए हैं, तो उन्हें खेल का दर्जा भी हासिल हो जाएगा और बच्चे अपना अच्छा प्रदर्शन देके खेल की इनाम राशि भी ले सकेंगे। और जैसा जैसा हरियाणा सरकार की खेल नीति पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर में देशों में भी इसकी चर्चा होती है, हम एक माहौल बनाते हैं, इनाम की राशियां देते हैं और साथ साथ में उनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नौकरियां भी दी जाती हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में 1100 खेल नर्सरी चलाई जा रही है, जिनमें से 500 खेल नर्सरियां सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में बनाई गई हैं। इसके तहत कोच और खिलाड़ियों को उनकी डाइट व अन्य सुविधाओं के लिए खर्चा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पंचकूला में भारत सरकार के तत्वाधान में राज्य स्तरीय खेल अकादमी बनाई गई है। प्रदेश का 9 जिला देश के 114 आकांक्षी जिलों में शामिल है। जिले के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार प्रयासरत है। हाल ही में जारी की गई रैंकिंग के आधार पर अक्टूबर माह की डेल्टा रैंकिंग में 9 जिला देश भर के आकांक्षी जिलों की सूची में इस बार चौथे स्थान पर आया है। ऑल परफॉर्मेंस में शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में पहले 10 पायदान के जिलों में शामिल है। उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के चलते रैंकिंग में सुधार हुआ है। अभी अक्टूबर मंथ की रैंकिंग्स हमारे पास आई हैं, तो डेल्टा रैंकिंग में सभी 112 जिलों में 4th रैंक पे जिला नूंह इस बार आया है ओवरऑल परफॉर्मेंस में। एंड जो अगर हम जो डिफरेंट फील्ड्स की बात करें तो एजुकेशन में रैंक 3 आया है एंड बाकी फील्ड्स में भी हमारा अंडर 10 रैंकिंग आया है। हेल्थ में भी अच्छी रैंक आई है एंड इसके अलावा जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उपायुक्त ने बताया कि टीकाकरण के क्षेत्र में जिले में तेजी से सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के प्रयासों के चलते इस जिले की विकास जारी है और आने वाले समय में ये जिला आकांक्षी जिलों की सूची से बाहर आ जाएगा। इम्यूनाइजेशन का है, जो हमारा बच्चों का इम्यूनाइजेशन है एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स का इम्यूनाइजेशन है, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो इस पे भी जैसे हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर रही है, लोगों को भी जागरूक कर रही है, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। इसके अतिरिक्त हमारी प्रेग्नेंट मदर्स का जो है वो ANC चेकअप का जो कार्य हमारी आशा वर्कर्स करते हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल उचाना हलके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि NHI द्वारा उचाना कला का जो नया बाईपास प्रस्तावित किया गया है, वे बनने के बाद वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। रेलवे लाइन पर भी फ्लाईओवर बनने से सुविधा बढ़ेगी। कांग्रेस द्वारा देश भर में चलाई जा रही यात्रा पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस को देश जोड़ने से पहले अपने संगठन को जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि उचाना का जो नया बाईपास प्रपोज किया है NHI, जब वो बनेगा तो रेल वाली समस्या जिस पूरे इलाके के लिए उस बड़े फ्लाईओवर से फिर अंडरपास के पानी भरने का भी डर हो गया, उसका निवारण कर पाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से गठबंधन की सरकार चल रही है और ये गठबंधन आगे भी मजबूती से चलेगा। उन्होंने सरपंचों को भी 2 लाख से अधिक के काम टेंडरिंग के द्वारा करवाने के बारे में बताते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से सरपंचों को गांव के लिए विकास कार्य करवाने में कोई परेशानी नहीं आएगी और बजट भी लैप्स नहीं होगा। ऑनलाइन टेंडर्स हैं वो 2 लाख से बढ़ाए जाए। पहले सरकार 3 महीने का समय CM साहब ने भी कल कहा था, मैं भी कहता हूँ ये ले रही है, जिसके अंदर अगर ये प्रक्रिया इसी ढंग से ठीक चलेगी तो मुझे लगता है सरपंचों को भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इसमें काम नहीं हो पाते, बजट लैप्स होने का डर लगता है, तो जरूर इसमें रिलैक्सेशन भी सरकार विचार करके देगी। बांग्लादेश प्रशासनिक अधिकारियों के 39 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पंचकूला के दौरे के दौरान सेक्टर 1 स्थित लघु सचिवालय में जिला प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली और जमीनी स्तर पर लागू की जा रही प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। पंचकूला के उपायुक्त महावीर कौशिक, पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिंह अन्य उपस्थित रहे। कोर्स कोऑर्डिनेटर NK भंडारी ने बताया कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने मसूरी के 9 से 20 जनवरी तक बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रम करवाया जा रहा है। सप्ताह का कार्यक्रम मसूरी में 9 तारीख से आरंभ हुआ था,
जिसमें बांग्लादेश के 39 ऑफिसर्स ने इसमें भाग लिया गया। तो आज हमारा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक प्रशासनिक विजिट था, जिससे बांग्लादेश पार्टिसिपेंट्स को डिस्ट्रिक्ट प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तथा डिप्टी कमिश्नर द्वारा जो भी भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जनता के हित में जो विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे स्वामित्व वाली योजना और हर घर हर जल नल वाली जो योजना है, इसके बारे में इनको विस्तार से बताया गया। बांग्लादेश में नारायणगंज की अतिरिक्त उपायुक्त इस्मत इरा ने बताया कि भारत और बांग्लादेश के शुरू से ही घनिष्ठ संबंध हैं। यहां पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को समझने और उन्हें अपने देश में लागू करने के लिए वे विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहा है। At first, I thanks Indian government to invite us. Then NCC, we came here 56 mid-career training program. That's we attend here 39 participants. It's a great tour meeting. We visited Mussoorie. There is a training program. There is a training capacity building. NCC, we know. Then we come here today, Panchkula. We visit this office, Deputy Commissioner Officer. We know about this curriculum and our Bangladesh curriculum. प्रदेश के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरपंचों की तरह वे भी एक जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने प्रदेश में नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कहा कि सरपंचों की तरह मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं। हम सब जनता के सेवक हैं। सरकार जो भी बदलाव ला रही है जनता की सुविधा के लिए लाए जा रहे हैं ताकि कार्यों में और पारदर्शिता आ सके। जनता ने हमें सेवा के लिए चुना है। मैं सभी चुने प्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो पारदर्शिता के लिए सरकार काम करना चाहती है उसमें आप सरकार का सहयोग करें और अपने अपने गांव के डेवलपमेंट में सरकार का साथ दें और ग्रामवासियों को अपने साथ जोड़कर गांव के विकास को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की ताकत में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ प्रणाली को बदला गया है। पहले जो काम मैनुअल ढंग से होते थे अब वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए होंगे। सभी कार्यों की जवाबदेही सरपंच, ग्राम सचिव, एसडीओ और एक्सीएन की होगी। मैनुअल काम था, इसको सिर्फ हम सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हैं, जिससे हमारे काम में गुणवत्ता भी आएगी और काम की अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। और जो पहले जब हम जनसंवाद के लिए हरियाणा प्रदेश के जिलावार सरपंच से मिलने गए, वहाँ जो सुझाव आए हमने उस सुझाव को अमेंडमेंट करके जो उनके सुझाव गांव के हित के लिए थे, प्रदेश को प्रगति पर ले जाने वाले थे, उनको हमने जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पुरानी प्रणाली में बदलाव जनता की भलाई के लिए किया गया है। प्रदेश में जहां भी ग्राम विकास से जुड़ा टेंडर लगेगा और जहां भी काम होगा उस स्थान पर बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें काम से जुड़ी जानकारी रहेगी, जैसे कार्य का नाम, उसमें कितने पैसे लगे, उसकी टेंडर आईडी और कौन कौन अथॉरिटी शामिल थी, जैसे सरपंच, ग्राम सचिव, सबके नाम लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा तथा पारदर्शिता के लिए प्रणाली में बदलाव किया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि आधार कार्ड में गलत जानकारी दर्ज होने या आधार कार्ड की प्रामाणिकता के लिए पुलिसकर्मियों सहित विभिन्न विभागों के फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे प्रदेश सरकार ने कार्यशालाओं का कार्यक्रम तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में आज भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि 18 से 23 जनवरी तक सभी जिलों में ऑनलाइन कार्यशालाएं करवाई जाएंगी। इसके बाद फरवरी माह में ऑफलाइन मोड में जिलों में भी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाएंगी। मुख्य सचिव ने बताया कि 2-2 जिलों का समूह बनाकर कार्यशालाएं करवाई जाएंगी। रिपीट और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अग्निवीरों के साथ संवाद में कहा, अग्निपथ योजना भविष्य की रणनीति के लिए साबित होगी गेम चेंजर। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में किसी प्रकार की लंबे समय तक कार्यक्रम में ड्यूटी देने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके पर ही भोजन उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश।
प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की इनाम राशि में बढ़ोतरी और पदक लाओ पदक पाओ की नीति को दे रही है बढ़ावा। और देश भर के आकांक्षी जिलों की सूची में नूंह जिला रैंकिंग के आधार पर अक्टूबर माह की डेल्टा रैंकिंग में रहा चौथे स्थान पर। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।